जय हिंद प्यारे साथियों दिल्ली पुलिस की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम पिनेकल बुक को कवर कर रहे हैं। और पिनेकल बुक के हमने जो बुक्स का टॉपिक था, बुक्स एंड ऑथर का, उसको स्टार्ट कर रखा था। उसके काफी सारे क्वेश्चन हमने देख भी लिए थे, आज वहीं से आगे बढ़ा देते हैं। ये शायद वीडियो नंबर 2 या 3 होगा, दूसरी या तीसरी क्लास होगी, तो इसमें आप देख लेते हैं आगे का। तो शुरू कर लेते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे कंप्लीट पिनेकल बुक मिलेगी, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन ढंग से। आप अपने आप से बुक को ज्यादा कवर नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को देखें, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सारा का सारा डाटा रियल है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नॉवेल किसके द्वारा लिखी? पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? पुस्तक का नाम है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों विक्रम चंद्रा। इसकी अन्य पुस्तकें हैं सेक्रेड गेम्स, उपन्यास लव एंड लॉगिंग्स इन बॉम्बे, द श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी विक्रम सेठ। दोबारा बोलता हूं, सेक्रेड गेम्स, लव एंड लॉगिंग्स विक्रम चंद्रा, द श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा गया था? रेड अर्थ एंड पोरिंग, तो विक्रम चंद्रा, रेड अर्थ एंड पोरिंग विक्रम चंद्रा, सेक्रेड गेम्स, लव एंड लॉगिंग्स इन बॉम्बे, श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैंक किसकी आत्मकथा है? बताइए किसकी है? तो प्यारे साथियों ये इसका राइट आंसर है डिक्की डोल्मा, जो सबसे कम उम्र की माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। तो ये इसका राइट आंसर है हाँ, ये अरुणा सिन्हा। इसका राइट आंसर है अरुणा सिन्हा, बोर्न अगेंस्ट। इसका राइट आंसर है अरुणा सिन्हा भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी है। जो डिक्की डोल्मा है प्यारे साथियों 1917 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। बचेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसकी आत्मकथा एवरेस्ट माय जर्नी टू द टॉप, ये किसकी आत्मकथा है? बचेंद्री पाल की, एवरेस्ट माय जर्नी टू द टॉप। संतोष यादव की है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। तो संतोष यादव 2 बार चढ़ी है और बचेंद्री पाल पहली महिला है। और विश्व की पहली महिला जुनको तुबई जो जापान से वो चढ़ी थी, और सबसे कम उम्र की डिक्की डोल्मा है 1993 में। और ये जो क्वेश्चन है ये अरुणा सिन्हा का था, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन स्टोरी, ये अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीता एन इलेक्ट्रिक रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, तो इसके राइट आंसर है प्यारे साथियों देवदत्त पटनायक। तो देवदत्त पटनायक इसकी अन्य पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे शिखंडी एंड अदर टेल्स दे डोंट टेल यू, एक है सीक्रेट्स 7 सीक्रेट्स ऑफ द सेवन सीक्रेट्स ऑफ द गॉडेस, एक है शिव टू संतरा, और एक है फैथ 40 इनसाइट्स इन हिंदुइज्म। ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी प्यारे साथियों? देवदत्त पटनायक। दोबारा से देख लेते हैं, एक है शिखंडी एंड अदर टेल्स दे डोंट टेल यू, एक है 7 सीक्रेट्स ऑफ द गॉड्स, एक है शिव टू संतरा, एक है फैथ 40 इनसाइड इन हिंदुइज्म। ये सारी की सारी देवदत्त पटनायक की हैं। अन्य पुस्तकें हम देख लेते हैं, जैसे रविंदर सिंह की है आई टू हैड ए लव स्टोरी, कैन लव हैपन्स द्वाइंस। अमीश त्रिवेदी की है दैट इमोर्टल्स ऑफ ए मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ ए नगाज। अरे दुर्जोय दत्ता की है ऑफ कोर्स आई लव यू द परफेक्ट अस। ये सारी तो ये जो याद रखना है देवदत्त पटनायक
क्वेश्चन था निम्नलिखित में द सीता एंड इलस्ट्रेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक किसकी है? देवदत्त पटनायक की। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसके राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की 1994 में ये दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। और अन्य राजनीतिक नेताओं की बात कर रहे थे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड टर्निंग पॉइंट्स। अब्राहम लिंकन की क्या है? अब्राहम लिंकन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल फॉर द पीपल और लास्ट पब्लिक एड्रेस, ये अब्राहम लिंकन की एक आंसर अब्राहम लिंकन से। तो नेल्सन मंडेला है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। अब्राहम लिंकन याद रखना, अब्राहम लिंकन ऑफ द पीपल, बॉय द पीपल फॉर द पीपल और लास्ट पब्लिक एड्रेस सब कुछ। एपीजे अब्दुल कलाम की है द विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? सौरव गांगुली बताइए प्यारे साथियों, सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अच्छा कुछ और भी आत्मकथा जैसे सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माय वे, चेंज योर ड्रीम्स, माय ऑटोबायोग्राफी। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, युवराज सिंह की क्या है? द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा वीवीएस लक्ष्मण की क्या है? 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। वीवीएस लक्ष्मण की क्या है? 281 एंड बियॉन्ड। अच्छा ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बिपिन चंद्र पाल की है मेमोरी ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स, बिपिन चंद्र पाल की जी है। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? ये क्रिकेट सौरव गांगुली की, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अच्छा प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की। युवराज सिंह की क्या है? द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑफ ए योगी किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बताइए प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके आगे, क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इसका राइट आंसर परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद। वह एक भारतीय भिक्षु था, योगी और गुरु थे। उन्होंने भारत के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, योगादान, सत्संग सोसाइटी वगैरह शुरू कर रखी थी। चलो इसका राइट क्वेश्चन आपको बस ध्यान रखना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखिका है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर। चार ऑप्शन है आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों प्रियंका चोपड़ा। तो बात कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा, यह भारतीय अभिनेत्री और फिल्म वगैरह है, तो ये आपको पता ही है। 2016 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने वर्ष 2000 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी जीती थी। तो 2016 में पद्म श्री सम्मानित। पुस्तक का नाम क्या है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर, प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा 2016 में पद्मश्री से और सन 2000 में मिस वर्ल्ड रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए चार ऑप्शन आपके पास, विक्रम सेठ, अरविंद आडित, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी। बताइए क्या सिलेक्शन डे? तो इसके राइट आंसर है अरविंद आडित, सिलेक्शन डे। इनके अंदर पुस्तक की बात कर लेते हैं द व्हाइट टाइगर, एक व्हाइट टाइगर है। लास्ट मैन इन टावर, ये भी अरविंद आडित की है। बिटवीन द असैसिनेशन, एक है एमनेस्टी। ये सारी किसकी है? अरविंद आडित की। दोबारा बात कर लेते हैं द व्हाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन टावर, बिटवीन द असैसिनेशंस, एमनेस्टी, सारी पुस्तक किसकी? अरविंद आडित की, अरविंद आडित। और यहाँ पे आपको चला था सिलेक्शन डे, किसकी पुस्तक है प्यारे साथियों? अरविंद आडित, सिलेक्शन डे।
इसके अलावा विक्रम सेठ की कौन सी है स्टेबल बॉय विक्रम सेठ की है, द गोल्डन गेट विक्रम सेठ की है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल्स ये विक्रम सेठ की है, एन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ की है, इक्वल म्यूजिक के नॉवल। अच्छा अमीश त्रिपाठी कौन सी है, द इमॉर्टल्स ऑफ मेरुहा अमीश त्रिपाठी की है, एक है स्कोन ऑफ इक्ष्वाकु ये भी अमीश त्रिपाठी की है, द सीक्रेट ऑफ द नगाज ये पहले का अपन देखी थी, द सीक्रेट ऑफ द नगाज अमीश त्रिपाठी, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र ये भी विक्रम त्रिपाठी अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास अपने लेखक के साथ सुमेलित नहीं है, बताइए क्या इसका राइट आंसर। सुमेलित नहीं है, सुमेलित है ये पूछ रखा है, तो इसका राइट आंसर है द नेम से झुम्पा लाड़ी ये इसके साथ सुमेलित है, मालगुडी डेज आर के नारायण की है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, और द शैडो ऑफ लाइंस ये अमिताभ घोष की है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे द नेम से झुम्पा लाड़ी की है, अन्य पुस्तकें बातें इंटरप्रेटर चलो छोड़ो इसकी बात कर लेते हैं, द शैडो लाइंस अमिताभ घोष की, जो शैडो लाइंस किसकी थी अमिताभ घोष की, मालगुडी डेज आर के नारायण की है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है खुशवंत सिंह की। अगला क्वेश्चन द फॉल क्वेश्चन है द फॉल ऑफ ए स्पेरा किसकी आत्मकथा है, द फॉल ऑफ ए स्पेरा खालिस्तान किसकी आत्मकथा है, सलीम अली की, कपिल देव की, राज कपूर की, तीन ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई नहीं मैं बता दो। तो इसका राइट आंसर है सलीम अली की स्पैरो। देखो सलीम अली को बर्ड मनी भी बोलते हैं और यहाँ पे स्पैरो एक चिड़िया होती है स्पैरो, तो ये इंटरप्रेट कर लेना बर्ड मनी सलीम अली, तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो सलीम अली की है सलीम अली। भारत के बर्डमैन इनके अन्य पुस्तकें भी है, द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स, द बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड्स, एलियन हिल बर्ड्स, ए विक्टोरियन गाइड टू द बर्ड्स ऑफ द एलियन सबकॉन्टिनेंट, एक अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है डायनामिक ऑफ ए ओपन सोसाइटी, ट्रीटी 1 पॉइंट्स। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखिका कौन है, द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखिका बताइए क्या, किरण देसाई, सुधा मूर्ति, अनुजा चौहान, नंदिनी वाजपेयी। जोया फैक्टर बताइए राइट आंसर क्या है, जोया फैक्टर। तो इसका राइट आंसर है पहले साथियों अनुजा चौहान। जोया फैक्टर क्या है, अनुजा चौहान जोया फैक्टर। तो दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स ये किसकी है, एक है बैटल फॉर द विक्टोरिया, द हाउस दैट विजिबल्स, एक है बच। अच्छा किरण देसाई की कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकें जैसे है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, एक है हुलाबालू इन द गुआवा, एक है आर्चर मतलब इसी के, एक सुधा मूर्ति की है कुछ पुस्तकें जैसे ग्रैंड मार्च बैग ऑफ स्टोरीज, एक है द मैजिक डूम एंड अदर फेवरेट स्टोरीज, वाइज एंड अदरवाइज ये भी किसकी, सुधा मूर्ति की। नंदिनी वाजपेयी की पुस्तकें हैं, नंदिनी वाजपेयी की। तो रेड टर्बन व्हाइट हॉर्स, ए मैच मेड इन मेहंदी, एक है ऋषि एंड द कार्मिक कैट। ये कुछ अन्य पुस्तकें भी करो ध्यान में रखना। तो अनुजा चौहान की ये पुस्तक द जोया फैक्टर किसकी है, अनुजा चौहान की। अगला क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है, एस अगेंस्ट ओड्स बताइए किसकी आत्मकथा है, एस अगेंस्ट ओड्स। तो पहले साथ ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनकी आत्मकथाएं और भी जैसे साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले साथियों, कई बार पूछी गई है। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। मेरी कॉम की अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माय लाइफ, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माय वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, पीटी उषा की है गोल्डन गर्ल्स, मेजर ध्यानचंद की है गोल्ड। तो सारी इंपोर्टेंट है। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी है, सानिया मिर्जा की। एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा। दोबारा से बात कर लेते हैं। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, सानिया नेहवाल प्लेइंग टू विन, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माय लाइफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माय वे, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन और सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माय वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, पीटी उषा गोल्डन गर्ल्स और ध्यानचंद की है गोल्ड।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए, बताइए। राइट आंसर क्या है? सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है पहले साथियों सेवन समर्स मुल्क राज आनंद की है। सेवन समर्स ए ऑप्शन में लिख रखा है। ए स्टेबल बॉय ये मुल्क राज आनंद की है। अभी मुल्क राज आनंद, सॉरी इसका राइट आंसर ये ऑप्शन चेंज कर रखे ना, इसी ऊपर चला गया। तो ए ऑप्शन ये सेवन समर्स मुल्क राज आनंद ये वाला सही है, बाकी क्या लगा। तो बाकी बात कर लेते हैं। अनटचेबल कुली अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये अलग दे रखा। चलो, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी बुक है, बताइए। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, किसकी आत्मकथा? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की अन्य पुस्तकें हैं पीस द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, इंडियन होम्स रूल, भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे। तो ये सारी महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है पहले तो जॉर्ज ऑरिवल। एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरिवल, जॉर्ज ऑरिवल। इसके अंदर पुस्तकें हैं 1984 डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, एक है होम्स टू कैटलोनिया, द रोड टू वीमेन फेयर, एक बर्मिडेज और बाई आई राइट। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो बताइए पहले साथियों। चार, तो बताइए पहले साथियों इसका राइट आंसर क्या है? मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है गोदान। गोदान पहले साथियों मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद की इसके अलावा प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, रूठी रानी, देवस्थान रहस्य, बेटी का धन, ईश्वरीय न्याय, बेटों वाली विधवा, दुर्गा का मंदिर, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। तो ये सारी की सारी यहाँ तक सारी की सारी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और गुनाहों का देवता ये किसकी है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। एक है कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर द्वारा लिखित है। एक है राग दरबारी, ये श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित है। पहले साथियों अगर आप हमारे जो दिल्ली पुलिस के मैंने पिछले ईयर के जितने भी शिफ्टों का एनालिसिस करवाया था, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये जितने भी उपन्यास है ना मैंने वहां पे भी करवा रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की। प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, रूठी रानी, देवस्थान रहस्य, बेटी का धन, ईश्वरीय न्याय, बेटों वाली विधवा, दुर्गा मंदिर, ये सारे किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद। मोस्ट इंपोर्टेंट पैसा तो इसको हाईलाइट करना। अगला क्वेश्चन है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद खालिस्तान के लेखक हैं। ऐसे पूछ रखा है कि उनमें से कौन सी बुक मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है? द गाइडेड, अनटचेबल, द इनविजिबल मैन, ए पैसेज टू इंडिया। बताइए क्या? मुल्क राज आनंद। तो इसका राइट आंसर है पैसेज अनटचेबल। 1935 में प्रकाशित हुई थी मुल्क राज आनंद की। अन्य पुस्तकें एक कुली मुल्क राज आनंद की है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स मुल्क राज आनंद की है, द विलेज मुल्क राज आनंद की है, द स्वॉर्ड एंड स्टैटिक्स, ये सारे मुल्क ये द स्वॉर्ड्स एंड इतना ये स्टैटिक जी के लिए अलग आ गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? मिडनाइट चिल्ड्रन बताइए पहले साथियों किसका उपन्यास है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रश्दी की। इनके अन्य पुस्तकों की बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास उनके पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए। एक है विट ब्रेड पुरस्कार, ये 2 बार मिला है। एक साहित्य के लिए यूरोपियन संघ का
अरिस्टियन पुरस्कार मिला है सलमान रश्दी की। इनकी पुस्तकें क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, 1981 में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। द स्टेनिक वर्सेज एक इमेजिनरी होमलैंड्स, द गोल्डन हाउस, द ग्राउंड बीनियस हर फीट, एक है फ्यूरी, एक है सालिमार द क्लाउजन, एक है द एचेंट्स ऑफ फ्लोरेंस, एक है लुका एंड द फायर ऑफ लाइफ, एक है द ईयर्स एंड मंथ्स। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो क्वेश्चन यहां से अरेंज होगा शायद, तो उसका राइट क्वेश्चन होगा कि भाई ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसकी है, तो खुशवंत सिंह की है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड ऑफ स्मॉल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। अरुंधति रॉय भारतीय लेखिका है, ने अपना उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था। उनकी किताबें हैं द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स पावर, पावर पॉलिटिक्स, आजादी, वार एंड टॉक, ये सारी अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय की पुस्तकें पैसे बहुत बार रिपीट होती है, इनको एक बार और देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार था 1997 में। उनकी किताबें द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर पॉलिटिक्स, आजादी, वॉर एंड टॉक, ये अरुंधति रॉय की। अगला क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है, बताइए। ये यहाँ पे भी ऑप्शन लिखे गए, यहाँ पे भी है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक है, बस इतना देख लीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अंदर पुस्तकें द प्रॉब्लम ऑफ रूबी, द एनिहाइलेशन ऑफ कास्ट, इनहाइलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। राग दरबारी, बताइए क्या है राइट आंसर। राग दरबारी, तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, हिंदी लेखक थे जिन्होंने पद्म भूषण 2008 में मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2009 में। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं राग दरबारी, मकान, विश्रामपुर का संत और सुनी घाटी का सूरज। अगला क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। अमृता प्रीतम कौन सा उपन्यास लिखा है उन्होंने। नागमणि, रसीदी टिकट, विलेज नंबर और एक है पिंजर। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों अमृता प्रीतम। ये क्या कौन सा लिखा है उपन्यास, तो पिंजर। तो पिंजर के द्वारा लिखा गया है। थीम विभाजन और सांप्रदायिक संघर्ष आधारित 1947 में भारत के विभाजन के समय महिलाओं पर की गई हिंसा रिलीज 2000 हिंसा दर्शाई गई थी इसमें। ये 2003 में रिलीज की गई थी। इसके निर्देशक थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अमृता प्रीतम ने एक और भी पंजाबी लेखिका है और क्या बतरी है, रेवेन्यू स्टैम्प एंड ऑटोबायोग्राफी, रसीदी टिकट, अन शाखा वरिष्ठाई। चलो छोड़ दीजिए। अगला, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज, तो इसके राइट आंसर है प्यारे साथियों आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण की पुस्तक है। द गाइड, द इंग्लिश टीचर एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, गोरा से ये सारी कविताएं ये अलग-अलग हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इन्फ्लुएंस निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया है। द पैलेस ऑफ इन्फ्लुएंस, बताइए क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है तो चित्रा बनर्जी। चित्रा, द पैलेस ऑफ इन्फ्लुएंस, चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, इसका राइट आंसर है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। इनके अंदर उसके मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स, एक है इंडिपेंडेंस, एक है द वाइन ऑफ डिजायर। अन्य लेखक भी दे रखे हैं जैसे प्रतिभा रॉय की है यज्ञसेनी, द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, द प्रॉब्लम, द प्राइमल लैंड, एक है उत्तर मार्ग। चलो बाकी बात कर लेते हैं बाद में। तो अगला क्वेश्चन है, 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिससे ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी। एसएससी एमपीएससी में पूछ रखा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों दादा भाई नौरोजी।
इनके अन्य पुस्तकें हैं द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेस, इनकी पुस्तकें हैं। कुछ और प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जे जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की है, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है। अगला क्वेश्चन है ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, आत्मकथा किन में से किसने लिखी है बताइए? ट्रूथ लव एंड लिटिल्स, तो इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। इनके अंदर पुस्तकें पेन टू पाकिस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ द सिख, द कंपनी ऑफ वुमेन, और अन्य लेखक भी दे रखे जैसे अमृता प्रीतम की पिंजर, अभी रिपीट होगी है, अमृता प्रीतम की पिंजर, रसीदी टिकट, कागज, तेग कैनवास, कोरे कागज, ये अमृता प्रीतम की है। तो यहाँ पे ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस ये है खुशवंत सिंह की, ट्रेन टू पाकिस्तान में लिखी है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताइए पहले साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त, डी ऑप्शन, आर.सी. दत्त एक भारतीय सिविल सेवक, आर्थिक इतिहासकार और रामायण और महाभारत के अनुवादक हैं। 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1899 में, अच्छा, चलो ये वो नहीं, 1899 के लगभग। द एपिक ऑफ द भारत महाभारत, द पिजेंट्री ऑफ बंगाल, इनकी ये इसी की राइट, इसी की अलग बुक है। अगला है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? ट्विंकल खन्ना, ताहिर कश्यप खुराना, आलिया भट्ट, करीना कपूर। द सेवन सिंस, तो इसका राइट आंसर है पहले तो ताहिर कश्यप खुराना, इसके राइट आंसर है। अन्य फिल्म निर्माता को देख लेते हैं, पुस्तकें हैं द 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमन, कैकिंग दी कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड, बी आत्मनिर्भर, सोल्ड आउट, आई प्रॉमिस, ये सारी पुस्तकें शायद की ताहिर कश्यप खुराना की ही है। अगला क्वेश्चन है सागा अनफोल्ड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सागा अनफोल्ड्स, सागा अनफोल्ड्स सेचर में पूछ रखी है। तो इसका राइट आंसर है आदिमुत्तु राजा प्रसिद्ध लेखक है। पुस्तक तरुण विजय, साक्षात शिव दे संवाद, एक कैलाश मानसरोवर यात्रा, वामपंथी कलियुग कथा, मोहसिन हामिद, ये दो ऊपरली जो कथा तक जो बुक करके ना ये इसी की है भाई, आदिमुत्तु राजा की भी। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, पता है क्या राइट आंसर है? ये भी एसएससी में पूछ रखी है। तो इसका राइट आंसर है पहले साथियों एंडी मेरिनो इनकी उनकी पुस्तकें हैं एस्केप फॉर चेरनोबिल, इट राइड्स ए पेल हॉर्स, एस्केप फ्रॉम इट्स बर्लिन। तो एंडी मेरिनो ने लिख रखी है मोदी के ऊपर बुक। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन है बुद्ध एंड हिज दम पुस्तक के लेखक हैं? बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी अन्य पुस्तकें कार्ड्स इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, बहिष्कृत भारत, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्रा, द अनटचेबल, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये सारी पुस्तकें पहले साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। अगला क्वेश्चन है फास्टिंग फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक
तो इसके राइट आंसर है अनीता देसाई, फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई। 1999 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना जाता है। इनके अन्य पुस्तकें दे रखी है, क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी, वॉइस इन द सिटी और द आर्टिस्ट्स ऑफ डिसअपीयरेंस। अगला क्वेश्चन है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई डोंट लाइक क्रिकेट, यानी कि क्योंकि ये बुक का नाम इंग्लिश में ना हिंदी में लिखा जाता है तो थोड़ी इंग्लिश प्रिंट हो जाती है। आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? आई लव इट किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? तो ये सिक्स मशीन क्रिस गेल की है, क्रिस गेल की। तो क्रिस गेल तो जमैका क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन है संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक्स संस्करण है ये लिखा है, संस्करण। तो माइकल जैक्सन है ये मून वॉक जो लिखी माइकल जैक्सन है। इनकी और भी पुस्तकें हैं जैसे थ्रिलर लाइव, डांसिंग द ड्रीम, वी आर द वर्ल्ड विद म्यूजिक, एक है डिस्कोग्राफी, गो टू देयर बैंड, एक है म्यूजिक एंड मी, फिल्मोग्राफी, द विच बैंड 25 आदि। ये सारी पुस्तकें माइकल जैक्सन की हुई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2022 जीता है? द पैराडाइज ऑफ फूड, तो इसका राइट आंसर है खालिद जावेद, इसकी पुस्तक है खालिद जावेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला बताइए किसने लिखी रागमाला? तो रागमाला है यहाँ पे रविशंकर की। उनकी अन्य पुस्तकें माय म्यूजिक माय लाइफ, ये उनकी आत्मकथा हुई। योर्स इन म्यूजिक एक ग्राफिक आत्मकथा है कि ये योर्स इन म्यूजिक एक ग्राफिक, माय लाइफ माय म्यूजिक की आत्मकथा है। नसरीन मुन्नी कबीर की पुस्तक है। जाकिर हुसैन की है ए लाइफ इन म्यूजिक, जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है? बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है, बताइए कौन सी पुस्तक है? बलराज साहनी। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों बलराज साहनी द्वारा मेरी फिल्म, इस नाम से आत्मकथा लिखी बलराज साहनी की। मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, रूसी सफरनामा जैसे प्रसिद्ध यात्राएं वृत्तांतों की रचना की थी। चलो कोई नहीं, मतलब वीडियो लंबी रहती तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? बताइए अभी। महिला कवयित्री कमला दास के द्वारा। तो इनकी बुक का नाम है माय स्टोरी ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, बेबी हैजर्ड ए लाइफ आर्ट्स। तो ये इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन माय स्टोरी। अगली पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो वैसे तो कन्नड़ में लिखा गया है। अन्य प्राचीन पुस्तकें हैं उनके लेखक जैसे पाणिनि हस्तजाई, पतंजलि महाभारत, सुदर्श है मर्चकटिंगम की, कलहण की है राजतरंगिणी। तो दोबारा बताते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी की है। पाणिनि किसकी? अष्टाध्यायी की। पतंजलि की कौन सी है? महाभारत। सुदर्श की कौन सी है? मर्चकटिकम। कलहण की कौन सी है? राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, राइट आंसर था इसका आचार्य पिंगला, आर्यभट्ट, नीना गुप्ता, श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन की पुस्तक है भैया। अगला क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिग। अभी आपने सुना अरविंद अडिग द्वारा लिखी गई है।
ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, दलाई लम्मा। यहाँ से द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स आत्मकथा पुस्तक है, किसकी है बताइए? तो हरिवंश राय बच्चन की है भाई। ये अपने प्रारंभिक कृति मधुशाला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जाते हैं। 1976 में पद्म भूषण से भूषण प्राप्त किया गया था। अगला है जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया गया है। तो ये किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी हुई है पुस्तक, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन की प्रारंभिक पुस्तकें हैं द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन सिलेक्शन टू सेक्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। ये सारी पुस्तकें किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। इनमें से आनंद नीलकांत के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है बताइए? आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास। तो इसका राइट आंसर है अमूर टेल ऑफ द वेम्बिट्स। अमूर टेल ऑफ द वेम्बिट्स। अगला क्वेश्चन है बताइए निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम किसकी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है पहले सर? तो बताइए पहले साथियों क्या इसका राइट आंसर है? एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकें क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एक है ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और अन्य व्यक्ति और उनकी आत्मकथाएं जैसे महात्मा गांधी की है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। अच्छा लाला लाजपत राय की कौन सी बुक है? तो अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। इंदिरा गांधी की कौन सी है? तो इंटरनल इंडिया, पीपल्स एंड प्रॉब्लम। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? बताइए प्यारे साथियों महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। यह अवधी भाषा में लिखा गया है तथा अच्छा कुलदीप नैयर की पुस्तक है जिसका नाम है बियॉन्ड द लाइंस, इंडिया आफ्टर नेहरू और इमरजेंसी रिटोल्ड। अच्छा कालिदास की पुस्तक है कुंतला, ऋतु संहार, द मेघदूत। अल-ब्रूनी किसकी पुस्तक है? अल-ब्रूनी की पुस्तक किताब उल-हिंद। अल-ब्रूनी की पुस्तक किताब उल-हिंद। अगला क्वेश्चन है अगला भैया का ऋतु संहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, किसने लिखी है? तो बताइए। अभी हमने देखा था कालिदास। तो इसका राइट आंसर कालिदास। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम आती है और मेघदूत आती है, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे नाटक शामिल है। तो तुलसीदास की है रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन है वाइड एंगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा? बहुत बार रिपीट होती है वाइड एंगल। बताइए किसकी है? वाइड एंगल अनिल कुंबले की है प्यारे साथियों। अनिल कुंबले के पुस्तक को। तो ये है प्यारे साथियों हमारे यहाँ पे तकरीबन 1163 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास में तकरीबन 50 क्वेश्चन को हमने लिया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में फिर से। तब तक के लिए आप इन सभी बुकों को रिवाइज कीजिए अच्छे से। जितना भी कंटेंट दिया है सारे के सारे ओरिजिनल और फैक्चुअल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आपने देखा होगा कि अलग अलग किताबों में एग्जामों में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।